नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, जब भी प्रेम संबंधों के बारे में चर्चा की जाती है तो उसमें राधा कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। इन दोनों का प्रेम इतना गहरा था कि इनका नाम भी एक हो गया। दुनिया का सबसे सुंदर रिश्ता था राधा कृष्ण का। यह दोनों कभी एक न होकर भी हमेशा एक ही रहे। यही वजह है कि श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ हो जाने के बाद भी इनका नाम राधा के साथ ही लिया जाता है। यूँ तो राधा कृष्ण ईश्वर का रूप है, परंतु हर प्रेमी जोड़ों की तरह इनमें भी एक सामान्य बात थी और वह बात थी जलन की भावना। राधा कृष्ण एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन किसी साधारण लड़की की तरह ही राधा भी कृष्ण की दूसरी प्रियतमाओं से जला करती थी। यह राधा की जलन की भावना ही थी जो एक बार इन्हें श्री कृष्ण का इम्तिहान लेने के लिए मजबूर कर दिया और राधा के मन में यह ख्याल आया कि वह श्री कृष्ण की परीक्षा लें कि वो उन्हें कितना प्रेम करते हैं। दोस्तों, एक बार राधा जी और कृष्ण आपस में बातें कर रहे थे। यूं ही बातों में राधा जी ने कृष्ण से उनकी मुरली मांगी और कहा कि हरी, मुरली की धुन सुनकर मैं अपनी सुध-बुध खो बैठी हूँ और रात में मुझे नींद भी नहीं आती है, इसलिए तुम अपनी मुरली मुझे दे दो, जिससे रात में जब मेरा जी ना लगे तो मैं मुरली बजाकर अपना मन बहला सकूं। जवाब में श्री कृष्ण जी ने कहा कि कल मैं तुम्हारे लिए नई मुरली लेकर आऊँगा। इस पर राधा ने कहा कि तुम अपनी मुरली से ही मुझे बजाना क्यों नहीं सिखा देते हो। इसके जवाब में श्री कृष्ण ने कहा कि यदि मैंने अपनी मुरली बजा दी तो पूरा ब्रह्मांड जाग जाएगा, उन्हें तुम कैसे संभालोगी। कृष्ण की यह बात सुनकर राधा को इस बात का जलन हो गया कि विश्व में ऐसा कौन है जो मेरे जैसा कृष्ण को प्यार कर सकता है। राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि इस दुनिया में मेरे जैसा तुम्हें प्यार करने वाला कौन है, जो इस प्रकार लोक लाज, रिश्ते नाते सब छोड़कर तुम्हारे पीछे घूमेगी। राधा के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि राधे, यह तुम्हारा अहंकार ही है, तुम मुझसे दुनिया में सबसे अधिक प्रेम करती हो। राधा ने इसके जवाब में कहा कि जिसे तुम अहंकार कह रहे हो वह मेरा अधिकार है। इसके बाद राधा ने श्री कृष्ण के चारों तरफ एक रेखा बनाते हुए कहा कि यदि तुम्हें अपनी प्रियतमा पर अहंकार है तो तुम बजाओ मुरली, और जो इस रेखा को पार करके तुम्हारे पास आ जाएगी वह तुम्हें मेरे जितना प्रेम करती होगी, और जो इस रेखा को पार करने से पहले ही भस्म हो जाएगी उसका प्यार मुझसे कम होगा। इसके बाद जैसे ही श्री कृष्ण ने मुरली बजाना शुरू किया, सब उनकी मुरली की आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए और सभी स्त्रियों की आत्माएं कान्हा की मुरली की धुन सुनकर मंत्रमुग्ध होकर उनके पीछे आने लगीं। जब राधा ने गोपियों को कृष्ण के पास खड़े हुए देखा तो उनकी जलन और बढ़ गई और उन्होंने रेखा के पास आग लगा दी, जिससे जो गोपियाँ कृष्ण को अधिक प्रेम नहीं करती हैं वह उसमें जलकर भस्म हो जाएंगी। परंतु सभी गोपियाँ रेखा को पार कर कृष्ण के समीप पहुँच गईं और एक भी आग में भस्म नहीं हुई। यह देखकर राधा का भ्रम टूटा और उन्हें अपने किए पर ग्लानि का एहसास हुआ। इसके बाद राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि अब तक मैं तुम पर सिर्फ अपना अधिकार समझती थी, परंतु आज मेरा यह अहंकार भी टूट गया। आज मुझे समझ में आया कि तुम पर सिर्फ मेरा ही नहीं अपितु सबका उतना ही अधिकार है। इसके बाद श्री कृष्ण ने राधा को समझाया कि जितनी गोपियाँ मेरे समीप हैं वह असल में तुम्हारा ही रूप है। श्री कृष्ण के ऐसा कहते ही वहाँ मौजूद हर एक स्त्री में राधा का रूप दिखने लगा। इसके बाद कृष्ण ने राधा को समझाया कि इस जगत में तुमसे अधिक मुझे प्यार कोई नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण के ऐसा कहने के बाद राधा के अंदर की जलन खत्म हो गई। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे भी ऐसे ही राधा कृष्ण से जुड़ी अद्भुत कथाएं देखने को मिलें। दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।